भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। 9425046807। धार जिला मुख्यालय पर स्थित छतरीपुरा हल्का नंबर 15/1 15/2 भूखंड पर भूमाफियाओं द्वारा बिना प्रशासन की अनुमति के निर्माण कार्य किया जा रहा था, जहां एसडीएम रोशनी पाटीदार द्वारा अनेक बार निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इसके उपरांत भी भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने प्रशासन के आदेश की अवहेलना करते हुए फिर निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। छतरीपुरा में किए जा रहे अवैध निर्माण को लेकर आज जन सुनवाई में वार्ड क्रमांक 30 के पार्षद बरसात सिसोदिया तथा निवासियों ने नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष करीम कुरैशी तथा कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह ठाकुर के नेतृत्व में एक आवेदन दिया, जिसमें मांग की गई थी कि भूमाफिया के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उक्त निर्माण कार्य को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह ठाकुर ने बताया कि भूमाफिया रोशन जैन द्वारा दिवंगत महाराज के द्वारा शमशान हेतु दान में दी गई जमीन, जिस पर पूर्व जिलाधीश श्रीमन शुक्ल के द्वारा उक्त भूमि की रजिस्ट्री शून्य कर दी गई थी। इसके अलावा उक्त भूमि पुरातत्व विभाग के 300 मीटर के दायरे में आती है, जिस पर पुरातत्व के नियम के अनुसार कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। धार शहर के सबसे बड़े मुंज सागर तालाब की पाल की भूमि वेटलैंड प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है, जिस पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद भी भूमाफिया रोशन जैन यहाँ दबंगता से खुदाई एवं निर्माण कार्य कर रहा है, जिसके कारण तालाब की पाल फूटने का भय भी बना हुआ है। तालाब की पाल खोदने से कभी भी पाल टूट सकती है, जिससे बड़ी जनहानि की प्रबल संभावना भी बनी हुई है। आपको बता दें कि इस भूमि पर नजूल नगरपालिका तथा एसडीएम की कोई परमिशन भी नहीं है। प्रशासन द्वारा भूमाफियाओं को कई बार यहाँ निर्माण कार्य करने से रोका गया। इसके उपरांत भी वह आए दिन कार्य कर रहा है। ऐसे में प्रशासन से मांग है कि वह माफिया के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उक्त भूमाफिया द्वारा किए गए जा रहे कार्य को तत्काल हमेशा के लिए प्रतिबंधित किया जाए। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान एफएम की रिपोर्ट। क्या आवेदन लेकर क्या मांग? आज हम क्षेत्रीय पार्षद बरसात भाई, नेता प्रतिपक्ष करीम कुरैशी जी और हमारी छतरीपुरा क्षेत्र की समस्त जनता यहाँ पर भूमाफिया राकेश जैन के लिए आवेदन लेकर के आए हैं। वो एक निजी भूमि पर बार बार भूखंड पर वहाँ पर खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि वो क्षेत्र पुरातत्व के अधीन भी आता है और मून सागर तालाब सुंदरीकरण के अंतर्गत भी आता है। और वहाँ 300 मीटर का बेंड लगा हुआ है, वहाँ पर ना खुदाई की जा सकती है, ना ही किसी तरह का निर्माण किया जा सकता है। साथ ही जिस जगह की वो बात कर रहे हैं वो पूर्ववर्ती कलेक्टर द्वारा रजिस्ट्री भी उसकी शून्य कर दी गई, और जिस पे वो हक से कल बात कर रहे थे कुछ मीडिया साथियों के साथ, हमें मालूम पड़ा कि वो हक से बड़े दिलेरी से कुछ बात कर रहे थे कि जमीन मेरी है, वो दस्तावेजों में वो नहीं। वो भू माफिया है, वो दस्तावेज दूसरे के हैं, वो जमीन दूसरे की है, और वो सिर्फ अपना रोप से अपने उससे आकर के वहाँ अवैध खुदाई का कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारे क्षेत्रवासियों के घर हिल गए, क्षेत्रवासियों को फर्क पड़ रहा है और उस खुदाई के कारण तालाब फूटने का भी डर है और वहाँ पर रोक ऑलरेडी लगी हुई है। हमारा इसीलिए सबसे कहना है कि तालाब अगर फूट जाता है तो बहुत ज़्यादा जनहानि हो सकती है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वहाँ के आसपास के इसकी खुदाई करने से आसपास के हमारे गरीब वर्ग के लोगों के, गरीब हमारे आदिवासी भाई जो वहाँ पर छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, उनके मकान गिर सकते हैं। इसलिए हमने उसको 2 बार रुकवाया गया। अनुविभाग अधिकारी ने अपने कर्मचारी को पहुंचा करके वहाँ पर रुकवाया, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने राजनीतिक रसूख से कार्य करते आ रहे। अगर नहीं मानेगा तो आगे आप क्या करेंगे? साहब हम तो अगर नहीं मानेगा तो हमारे लोगों के लिए लड़ेंगे, बात करेंगे, धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, ज्ञापन देंगे, भूख हड़ताल तक करेंगे और जो हो सका वो करेंगे। सारी संभावनाएं, सारी कोशिश हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर करेंगे। अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर, नेता प्रतिनिधि जिला कांग्रेस प्रवक्ता था। परसों के दिन मेरे पास शिकायत आई थी कि छतरी के पाल पे कोई व्यक्ति खुदाई कर रहे हैं। तुरंत राजस्व की टीम को भेज के हमने खुदाई को रुकवाया। खुदाई रुकवाने के साथ साथ ही हमने नोटिस भी जारी किया है। और ये जो भ्रामक चीज़ें हैं कि एनओसी है और नगर पालिका ने उनको अनुमति दी है या एसडीएम ने अनुमति दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं है। और चूंकि तालाब की पाल है और अपना आर्कियोलॉजी वाली जो साइट है उससे 300 मीटर की पेरीफेरी के भीतर ही है, तो ये एक बड़ा जांच का विषय है, जिसमें निश्चित ही गंभीर रूप से जांच की जाएगी और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन
दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।